बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोशम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर ज़्यावेन जाने वाला है अपनी क्वीन मेड्यूसा को बचाने के लिए, वो भी 30 स्ट्रॉन्गेस्ट डोजन्स के साथ। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है और में फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना ज़्यावेन वापस आ चुका था। और ज़्यावेन जैसी फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आता है तो तुरंत ही उसकी मुलाकात मास्टर यावलाओ से होती है। और जब ज़्यावेन लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब लोगों के बारे में पूछता है तो मास्टर यावलाओ ज़्यावेन को बताते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर का ग्रुप ऑलरेडी ज़्यामा एम्पायर के लिए भेज दे गया है। और तभी मास्टर यावलाओ ज़्यामा एम्पायर की सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जिसके अंदर ज़्यामा एम्पायर आता है उसके अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। और उसके पीछे का रीजन है परफाउंड लाइन सेक्टर। अभी कुछ टाइम पहले से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और परफाउंड लाइन सेक्टर के एकदम से इतनी स्ट्रेंथ बढ़ने के पीछे है हॉल ऑफ सोल, क्योंकि हो ना हो हॉल ऑफ सोल परफाउंड लाइन सेक्टर की इस मिशन में मदद कर रहा है। और हॉल ऑफ सोल के कई पावरफुल एक्सपर्ट्स उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी वजह से परफाउंड लाइन सेक्टर सभी के साथ वॉर डिक्लेयर करता जा रहा है। और इस बैटल के दौरान जितने भी एक्सपर्ट्स मरते हैं उन सभी के सोल्स को हॉल ऑफ सोल कलेक्ट कर लेता है। और अभी ये वॉर पहुंच चुकी है यान अलायंस की टेरिटरी तक। और जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है तो पिछले कुछ टाइम से यान अलायंस की टेरिटरी कम होती जा रही है। और ये सुन के ज़्यावेन भी चौंक जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसका ज़्यामा एम्पायर वापस लौटने का टाइम आ चुका है। और फिर मास्टर यावलाओ और ज़्यावेन के बीच थोड़ी देर और बातें होती है, जिसके बाद मास्टर यावलाओ चले जाते हैं एक वर्महोल को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन और ज़्यामा एम्पायर से कनेक्टेड हो, क्योंकि एक वर्महोल के थ्रू ज़्यावेन जल्द से जल्द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पहुंच सकता है। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब पूरा स्टार रेला में बुरी तरह से कांपने लगता है। और अभी आसमान में भी काफी खतरनाक फ्लक्चुएशंस हो रही होती है। और इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके ज़्यावेन मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली वर्महोल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और ये कहने के बाद ज़्यावेन तुरंत ही स्टार रियलम के बैक माउंटेन्स की तरफ शूट हो जाता है। और फिर मास्टर यावलाओ के पास आ जाता है जिन्होंने कि अभी के लिए वर्महोल को क्रिएट कर दिया होता है। और तभी ज़्यावेन पूछता है कि टीचर क्या ये वर्महोल यूज होने के लिए रेडी है। और ये सुन के मास्टर यावलाओ अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि भले ही मैंने वर्महोल को क्रिएट कर दिया है लेकिन अभी ये वर्महोल स्टेबल नहीं है, तो हमें 2 से 3 दिन और वेट करना होगा। और इस टाइम के दौरान मैं ढूंढता हूँ हेल्पर्स को, क्योंकि जिस जगह पे तुम जाने वाले हो सकता है कि उस जगह पे हॉल ऑफ सोल ने अपने और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स को छुपा के रखा हो। और इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और मैंने ऑलरेडी हेल्पर्स को इनवाइट करने का इन्विटेशन इशू कर दिया है। और इस इन्विटेशन के हिसाब से सिर्फ 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और हमारा मिशन कंप्लीट होने के बाद सभी हेल्पर्स को 3 टियर 8 की मेडिसिनल पिल्स मिलेगी। और इस मिशन के दौरान जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उसकी पिल की क्वालिटी उतनी हाई होगी। और ये सुन के ज़्यावेन भी अपने सर को हाँ में लाता है, क्योंकि अगर वो अकेला नॉर्थ वेस्टर्न रीजन चला भी जाता तो फिर भी वो वहाँ की पूरी सिचुएशन को संभाल नहीं पाता। और वहीं पे अगर उसके साथ एक पावरफुल एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है तो ये मिशन काफी आसान हो जाएगा। और ये सोचने के बाद ज़्यावेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम कुछ और दिन वेट करते हैं। और वर्महोल के क्रिएट हो जाने के बाद अगले कुछ दिनों के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन लोगों से भर जाता है। और ये सब होता है एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने वाले उस इन्विटेशन की वजह से जिसे कि मास्टर यावलाओ ने जारी किया होता है। और अपने टाइम पे भी मास्टर यावलाओ के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने की एबिलिटी काफी अच्छी थी। और अब क्योंकि वो एक बैंशिंग बन चुके हैं तो ये एबिलिटी और भी बढ़ चुकी है। और इसी वजह से जब ये बात सेंटर प्लेन्स में फैलती है तो पूरा सेंटर प्लेन्स के अंदर खलबली मच जाती है। खैर इस इन्विटेशन की वजह से इन 3 दिनों के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन काफी लाइवली हो चुका था। और इन 3 दिनों के दौरान जो भी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन आए थे उनमें से पर्सनली मास्टर यावलाओ सिर्फ 20 एक्सपर्ट्स को ही सिलेक्ट करते हैं। और इन 20 के 20 एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ लगभग 3 स्टार डिवीजन से तो ऊपर ही होती है। और इनमें से 3 एक्सपर्ट्स डिवीजन 8 स्टार तक पहुंच चुके थे और बस वो ज़्यावेन से थोड़े ही वीक होते हैं। खैर तभी हमारा सीन चेंज होता है और में स्टार रियलम के बैक माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अभी काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। और ज़्यावेन जो कि इन सभी लोगों के सामने खड़ा होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी ट्रिप का मेन टारगेट क्या है। तो जैसे ही हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पहुंचते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। और ज़्यावेन के इन शब्दों को सुन के सामने खड़े हुए 20 एक्सपर्ट्स मुस्कुराते हुए हाँ में नोट करते हैं और कहते हैं कि जूनियर पवेलियन चीफ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आखिर उस बैरबेरियन से बड़ी जगह पे कौन ही हमारे सामने टिक पाएगा। और भले ही ज़्यावेन की एज इन सभी से कम हो लेकिन ज़्यावेन के आसपास का जो डेंजरस हो रहा होता है उसे सेंस करके इन सभी लोगों को पता चल जाता है कि ज़्यावेन इन सबसे स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से ज़्यावेन के ऑर्डर्स को फॉलो करने में इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। और ऊपर से इन सभी लोगों को ज़्यावेन की रियल आइडेंटिटी के बारे में भी अच्छे से पता होता है। और तभी हमें एक रेड फेस वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि ज़्यावेन को देख के कहता है कि जूनियर पवेलियन चीफ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और क्योंकि हमें पवेलियन चीफ याओ ने इन्वाइट किया है तो ये नेचुरल सी बात है कि हम लोग आपका साथ बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को अपना बचा हुआ आधा रिवॉर्ड भी तो लेना है। और ये सुन के ज़्यावेन भी उस रेड फेस वाले एल्डर की तरफ अपने हाथों कप करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एल्डर मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा करूंगा। और भाई सामने मौजूद 20 एक्सपर्ट्स में ये एल्डर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ होती है 280 स्टार और इसके साथ 2 और 80 स्टार डिवीजन होते हैं। और ये तीनों ही बचपन से एक साथ ट्रेन करते हैं और इन तीनों को हो ब्रदर्स बोला जाता है। और इन तीनों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये तीनों एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देंगे और अपनी कंबाइन स्ट्रेंथ के साथ ही एक 9 स्टार डिवीजन से फाइट करके उसे भी टक्कर दे सकते हैं। खैर तभी ज़्यावेन का ध्यान जाता है मास्टर यावलाओ की
ऊपर और वो कहता है टीचर अब हम लोग जाने के लिए एकदम रेडी है। ये सुन के मास्टर यावलो भी अपने सर को हिला देते हैं और तभी मास्टर यावलो उन 20 एक्सपर्ट्स की तरफ इशारा करके ज़ेविन से कहते हैं कि ये सभी हमारे इनवाइट करने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो इन सब के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के 10 गेस्ट एल्डर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम इन सब के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों के पास तुम्हारे मुकाबले नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। और इन 10 गेस्ट एल्डर को देख के ज़ेविन थोड़ा हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि भी मास्टर यावलो उसके साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन की आधी स्ट्रेंथ को भेज रहे हैं। यार जब तक यहाँ पे मास्टर यावलो मौजूद है जो कि एक बैंशांग है, तो फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन को कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर इन 10 गेस्ट एल्डर को भी मिला दिया जाए तो अब ज़ेविन की साइड में होते हैं 30 पावरफुल दोजुन्स। और इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स के साथ होने की वजह से ज़ेविन काफी अजीब फील करता है, क्योंकि ये लाइनअप इतनी ज्यादा तगड़ी है कि सेंट्रल प्लान के किसी भी टॉप फैक्शन को खून से धो दे। और अब जब ज़ेविन के पास इतनी खतरनाक लाइनअप होती है तो फिर चाहे वो लोग परफॉर्म लाइन सेक्ट या फिर होल ऑफ सोल का सामना ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन तब भी वो लोग ज़ेविन के सामने टिक नहीं पाएंगे। और इन सभी लोगों को रेडी होते हुए देख मास्टर यावलो मुस्कुराने लगते हैं और फिर आगे बढ़ के अपने एक हाथ को मूव करते हैं। और जैसे ही मास्टर यावलो अपने हाथ को मूव करते हैं तो माउंटेन के ऊपर का वो वर्महोल काफी तेज से फ्लक्चुएट होने लगता है और उस वर्महोल के अंदर से कई थंडर जैसे साउंड भी बाहर आते हैं जो कि वहाँ पे आसमान में गूंज रहे होते हैं। और जब स्पेशल फ्लक्चुएशंस फैलती है तो वो वर्महोल काफी तेज से रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर से खतरनाक सक्शन फोर्स बाहर आती है। तभी मास्टर यावलो अपने एक चुटकी बजाते हैं और एट द सेम टाइम उनके हाथ में एक स्क्रोल अपीयर होता है। और इस स्क्रोल के बारे में मास्टर यावलो ज़ेविन को बताते हुए कहते हैं कि ज़ेविन ये एक वर्महोल स्क्रोल है और इस स्क्रोल को तुम्हें ज़ेमा एम्पायर पहुंचने के बाद एक सेफ जगह ढूंढ के वहाँ पे से फिक्स करना होगा, जिसके बाद एक ऐसी टनल फॉर्म होगी जो कि यान अलायंस के फॉलिंग स्टार पवेलियन से हमेशा हमेशा के लिए कनेक्ट कर देगी। और तभी ज़ेविन भी बड़े ध्यान से उस स्क्रोल को मास्टर यावलो से लेके अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है, जिसके बाद ज़ेविन अपने हाथ को वेव करते हुए सभी लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं। और ये कहने के बाद सबसे पहले ज़ेविन उस वर्महोल के अंदर एंटर करता है और वर्महोल में एंटर करने के बाद ज़ेविन अपने हाथों क्लेंच करते हुए कहता है कि ज़ेमा एम्पायर, बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर और काइलिन में वापस आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक रेड मैदान को दिखाया जाता है और इस जगह को देख कैसा लगता है जैसे कि चारों तरफ रेड फॉग फैली हो। और तभी वहाँ के स्पेस में फ्लक्चुएशंस फैलती है और एक बहुत बड़ा ब्लैक होल आसमान में अपीयर होता है और एट द सेम टाइम तकरीबन 30 से भी ज्यादा लोग उस ब्लैक होल के अंदर से बाहर आते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग नीचे जमीन पे लैंड करते हैं। और तभी हमें उस रेड फेस वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपनी चारों तरफ देखने लगता है और फिर उसकी नजर जाती है ज़ेविन के ऊपर और वो कहता है कि क्या ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और हो ब्रदर्स के सबसे बड़े भाई की इस बात को सुन के ज़ेविन हाँ में नोट करता है। और तभी ज़ेविन की साइड में खड़ा हुआ एक सफेद कपड़ों वाला एल्डर चारों तरफ देखने के बाद अपनी स्टोरेज रिंग से एक मैप बाहर निकालता है और जैसे ये मैप ओपन होता है तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने अपीयर हो जाती है। और तभी वो सफेद कपड़ों वाला एल्डर कहता है कि जूनियर पवेलियन चीफ, मुझे लगता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का नॉर्थन पार्ट होगा। और क्योंकि पवेलियन चीफ को भी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं था तो इसी वजह से उन्होंने हमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के नॉर्थन पार्ट में भेजा है। और भाई अभी जो मैप उस एल्डर के हाथ में होता है वो आधे से ज्यादा येलो हो चुका था, यानी कि इसका सीधा मतलब है आधे से ज्यादा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को परफॉर्म लाइन सेक्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। और वही वो आधा मैप होता है यान कैरेक्टर, यानी कि उस आधे एरिया को यान अलायंस कंट्रोल करती है। और तभी वो सफेद कपड़ों वाला एल्डर फिर से कहता है कि जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का नॉर्थन पार्ट ऑलरेडी परफॉर्म लाइन सेक्ट की टेरिटरी बन चुका है, यानी कि अभी हम लोग परफॉर्म लाइन सेक्ट की टेरिटरी में ही खड़े हुए हैं। लेकिन इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के नॉर्थन पार्ट में परफॉर्म लाइन सेक्ट के इतने एक्सपर्ट्स मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उनकी मेन स्ट्रेंथ यान अलायंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा चुकी होगी। और अगर हम लोग लगातार साउथ वेस्ट की तरफ चलते जाते हैं तो हम बहुत जल्दी यान अलायंस की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। और ये सुन के ज़ेविन अपने सर को हाँ में हिला देता है और अभी ज़ेविन के पास होते हैं 30 पावरफुल दोजुन्स। तो जब तक इनका सामना होल ऑफ सोल या फिर परफॉर्म लाइन सेक्ट की मेन फोर्सेस से नहीं होता तब तक इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। इसी वजह से यान अलायंस की टेरिटरी तक पहुंचने में इन्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और तभी ज़ेविन अपने हाथ को वेव करते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख के कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो कंटिन्यू करते हैं और जाते टाइम हम लोगों को यहाँ की और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इस दौरान आप सभी को अपने औरों को सप्रेस करने की कोशिश करना है। और जब तक मैं ना बोलूं तो आप लोगों में से किसी को भी रैंडमली किसी के भी ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद ज़ेविन लाइटनिंग स्पीड से आगे की तरफ शूट हो जाता है और बाकी सभी लोग भी ज़ेविन को फॉलो करने लगते हैं। और अभी ये ग्रुप सीधा यान अलायंस की टेरिटरी की तरफ जा रहा होता है। और अब जब ज़ेविन का ग्रुप इस एरिया के ऊपर उड़ रहा होता है जो कि परफॉर्म लाइन सेक्ट की टेरिटरी है, तो ये नेचुरल सी बात है कि इस दौरान परफॉर्म लाइन सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स इनके सामने आते हैं, लेकिन ये सभी एक्सपर्ट्स नॉर्मल दोजुन्स होते हैं जो कि ज़ेविन की टोली के सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं थे। और इसी वजह से ज़ेविन के ग्रुप को रोकने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। और इस ट्रैवलिंग के दौरान ज़ेविन की टोली ने कुछ परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स को भी कैप्चर कर लिया होता है, जिनके थ्रू ज़ेविन को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की करंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। और अभी की सिचुएशन के बारे में सुन के ज़ेविन का दिल बाहर आ जाता है और उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि इतने सालों में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जिस टेरिटरी को यान अलायंस ने ऑक्यूपाई किया था उसके 1/3 हिस्से को ऑलरेडी परफॉर्म लाइन सेक्ट ने कब्जा लिया है। और इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद पता चलता है कि होल ऑफ सोल ने इस मिशन
मिशन में अपने कितने पावरफुल एक्सपर्ट्स को यहाँ पे भेजा है। और परफॉर्म लाइन सेक्ट के कैप्चर किए गए उन एक्सपर्ट्स से ज़्याविन को ये भी पता चलता है कि यान अलायंस के ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट्स एक जगह जिसे कि येलो मिस्टीरियस आइस स्ट्रीम कहा जाता है उसके मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पे इकट्ठा हुई है। और अगर यान अलायंस के मेन हेडक्वार्टर्स को छोड़ दिया जाए तो ये जगह यान अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर यान अलायंस के 100 मीटर के रेडियस के सभी डिफेंसेस कोलैप्स हो जाएंगे। और ऐसा होने पे यान अलायंस को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि उन्हें ज़ियामा एम्पायर भी वापस लौटना पड़े। और जो भी मेहनत यान अलायंस ने पिछले कुछ सालों में की है वो एकदम बेकार चली जाएगी। और इसी वजह से यान अलायंस के साथ साथ वो एक्सपर्ट्स जो कि परफॉर्म लाइन सेक्ट को रोकने में हेल्प कर रहे हैं वो सभी इस मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पे इकट्ठा हो चुके हैं। और उन ऑल ऑफ सोल के भूतों की वजह से परफॉर्म लाइन सेक्ट की स्ट्रेंथ ऑलरेडी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के किसी भी पावरफुल फैक्शन को खून से धो सकते हैं। और इसी वजह से यान अलायंस को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये परफॉर्म लाइन सेक्ट उस येलो फोर्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो इन दोनों ही पावरफुल फैक्शंस को उस येलो फोर्ट्रेस के लिए फाइट करनी होगी। और तभी जिस एक्सपर्ट को ज़ियाविन के ग्रुप ने कैप्चर किया होता है वो ज़ियाविन को बताता है ये भी परफॉर्म लाइन सेक्ट की मेन फोर्सेस ऑलरेडी येलो मिस्टीरियस आइस स्ट्रीम के लिए निकल चुकी है। और जैसे कि उन लोगों के एक्शन से तो वो किसी भी हाल में येलो फोर्ट्रेस को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा होने पे वो पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट कर पाएंगे। और ऐसी खराब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ज़ियाविन के पास अपनी स्पीड को बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता। और इससे पहले कि परफॉर्म लाइन सेक्ट उस मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के ऊपर कब्जा कर ले उससे पहले ही ज़ियाविन को वहां पे पहुंचना होगा वरना यान अलायंस की बैंड बच जाएगी। और ये सब सोचने के बाद ज़ियाविन अपनी फुल स्पीड में अपने ग्रुप को लेके वहां से निकल जाता है। और अब मैं भी यहाँ से फटाक से निकल लेता हूँ क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगी बैटल थ्रू द हेवेंस की आन बान शान और हम सभी के दिलों की रानी बोले तो क्वीन मेड्यूसा। और हाँ साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को बैटल थ्रू द हेवेंस की लिटिल प्रिंसेस भी देखने को मिलने वाली है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो तो अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया ही होगा और अगर गेस कर लिया है तो कमेंट में बता देना। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी जरूर से दबाएं। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।